जिसकी समकक्ष ऊंचाई पर पहुंचे, तब हम देख पाएंगे सामने क्या हो रहा है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण से रहो, पवित्र भोजन प्रभु को भोग लगाकर प्रसाद रूप से पाओ, घर परिवार में भगवान की सेवा की भावना से जिसकी यथा योग्य धर्मानुकूल सेवा है वैसी सेवा करो, धीरे धीरे तुम्हारा हृदय पवित्र होता चला जाएगा। जी राकेश रंजन जी यूएसए से। राधे राधे जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी विनम्र कैसे बने? जैसे आप में विनम्रता है महाराज जी, ऐसे कैसे लाएं? जैसे विनम्रता का असलियत समझ में आ जाती तो विनम्रता आ जाती है, असलियत समझ में आ जाती है। क्या है, हम अभी किसी से कह रहे थे कि भैया तुम्हारा अगर रोआ एक रोम गिरने लगे तो तुम उसे रोक नहीं सकते। ये तुम पुत्र कहते हो कि हमारा पैदा किया हुआ है, भला कर सकते हो तुम अपने शरीर का एक रोम भी सुरक्षित नहीं रख सकते कि अब ये रोम नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरेगा, नहीं वो गिर जाएगा। इतनी अंगुली कट गई तो तुम नई अंगुली नहीं पैदा कर सकते कि मैं नई अंगुली, ये पुत्र कैसे पैदा कर लोगे? अभी किसी से प्रश्न पर उत्तर दिया। तो अपनी सामर्थ्य समझ में आ जाती है। ये दैन्यता, ये विनम्रता बनावटी नहीं है, अपनी सामर्थ्य समझ में आ जाती है। तिनके की क्या सामर्थ्य, वायु ने उड़ाकर उसे मंदिर की चोटी पे बैठा दिया। अब तिनके से पूछो यार बड़े भाग्य तुम्हारे, बड़ी तपस्या की, ऊपर आके बैठ गए, तो क्या कहेगा? भैया तुम नहीं जानते हो, मैं तो चरणों के नीचे पिस रहा था, ये वायु की कृपा हुई कि उड़ा करके मुझे यहां बैठा दिया। कृपा, जब कृपा का परिचय मिलता है तो अहंकार नहीं रह जाता, ये अहंकार गल। और जब तक कृपा का परिचय नहीं मिलता तब तक मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करके दिखा दूंगा, मैं और कुछ नहीं कर सकता। क्या सामर्थ्य है? एक श्वास भी हम एक्स्ट्रा में नहीं ले सकते। अगर मालिक ऑफ कर देना तो हम ऑन नहीं कर पाएंगे कि एक श्वास और ले ले। तो फिर क्या सामर्थ्य हमारी? अच्छा हमारी क्या सामर्थ्य? अभी वो श्रवणेंद्री तो सुनाई देना बंद, नेत्र दिखाई देना बंद, वाक्य बोलना बंद, अभी दिल की खत्म। बोलो सामर्थ्य क्या है? तुम कुछ रोक लोगे? भाई ये जब असलियत समझ में आ जाता है तब अहंकार चूर चूर हो जाता है। व्यर्थ का नाटक कर रहे हो मन में कि मैंने किया, मैं करूंगा, मैं, अरे नहीं नहीं, वो तो सामर्थ्य बस जहां ऐसे आया वो गलित हो गया अहंकार। तब वो अपने आप ऐसा बनावटी नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता कि मतलब कितने दैन्य होकर ऐसा नहीं, असलियत में समझ में आता। असलियत में कुछ नहीं, कुछ नहीं, यंत्र केवल है, रिमोट कोई और दबा रहा है, चला कोई और रहा है। तब लगता है कि ये कठपुतली क्या अभिमान करे, मैं ऐसे नाच रही हूँ, नचाने वाला जैसे नचा रहा है। गोस्वामी जी ने भी कहा उमादार जो सिद्ध की नाई सबही नचावत राम गोसाई। जब ये पता चल गया तो अब अहंकार किस बात का? तो दैन्यता आ गई, विनम्रता आ गई, उसी से आती है। जब तक समझ हमारी अहम में रहती है तब तक बनावटी रहता है, और जब वो समझ वास्तविक जागृत हो जाती है तब असलियत में बात समझ की। तिनके की तिनका ज्यों बयारी के, बस स्वामी हरदास जी ने कहा है, जैसे वायु के अधीन तिनका होता है, तिनके की कोई सामर्थ्य नहीं, जहां चाहे वायु उड़ा के, ऐसे ही भगवान की कृपा बल से सब हो रहा है, भगवान की कृपा से। तो जैसे कोई कहे भगवान की कृपा से सब हो रहा है, आप ऐसा कहते हो, फिर जो पापाचरण होते हैं तो हम लोग मान ले भगवान की कृपा से हो रहा है, तो आप अहम की धरा में हो इसीलिए पापाचरण होते हैं। भगवान की कृपा बल का जब प्रादुर्भाव होगा तो अहंकार गलित हो जाएगा। जब कर्ता और भोक्ता ही नहीं रहा तो पापाचरण किससे होगा? अहंकार में ही कर्ता भोक्ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, भगवान कह रहे हैं मैंने ऐसा किया, मैं ऐसे भोगा, मैं ऐसा भोगूंगा, मैं ऐसा करूंगा। अब वो अहंकार ही चला गया। जब कृपा का परिचय मिला तो फिर अपराध वाली बात ही नहीं रह गई। उसी अहंकार से ही सारे भोग, सारे कर्मों का अभिमान होता है, इसीलिए उसको भोगना पड़ता है, दंड या सुख आदि, स्वर्ग आदि के। लेकिन जब कृपा का परिचय हुआ तो जीवन समर्पित हो जाता है, बिक जाता है, प्यार में प्रभु के बिक जाता है। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी निधि पाए निज। आप तो परमानंद का अनुभव, प्रभु के आश्रय में तन मन प्राण प्रभु को समर्पित। तो अब ये बात, तो ये जो विनम्रता है, दैन्यता है, ये पढ़ने लिखने से नहीं आती है, ये आती है भगवत कृपा से। जब हमें साधु संग मिलता है, भजन करते हैं और शुद्ध ज्ञान होता है, तब समझ में आता है अरे ये तो हम व्यर्थ का मान रखे हुए थे, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। नहीं 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 नहीं, प्रभु प्रभु करुणा निधान प्रभु, बस वो आप गलित हुआ। सो असली दैन्यता है जो भगवान के भक्तजन है ना, आप देखना जो आंतरिक समर्पित जन है।
काकभूषुंड जी कहते, गरुण जी, मक्खी भी आकाश में उड़ती, आप भी उड़ते हो, आज तक अंत पाया क्या? पर सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ते हैं। ऐसे ही वो असीम अगाध ज्ञान समुद्र, असीम बल समुद्र, रूप समुद्र, कोई पार नहीं पा सकता। जितना प्रभु ने जिसको दे दिया उतना बखान रहा है, उतना आनंद में डूबा है, पर इतना ही है ऐसा वो नहीं, वो अगाध है। अब बोलो उस अगाध का परिचय मिलने पर क्या अहंकार? तभी वो दैन्य हो जाता है, तभी वो दैन्य हो जाता है। कहते हैं ना, जो ऊंट पहाड़ के नीचे जाता है अहंकार जब भगवान के चरणों के नीचे पहुंचता है तब समझ में आता है, अरे कुछ नहीं ये भागीरथी सेठ हमें भगवदानंद की प्राप्ति हो सकती है। एक ही उपाय है, गोस्वामी जी भी अनुभव करके कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। एकमात्र आधार नाम है, नाम। जितना नाम जप लो वही तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करेगा, वही सब बात संभाल देगा, और कोई आशा भरोसा दिखाई नहीं देता है। न जितेंद्रियता है, न एकाग्रता है, न प्रसन्नता है, नाक में गुस्सा भरा हुआ है। बुद्धि पवित्र हो तो राधा राधा जपो, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, क्या धर्म है अपने आप में स्फुरित होने लगेगा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अब हमें एक ही सहारा दिखाई देता है, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर नाम जपना। जो धर्म पूर्वक चलने की वृत्तियां हैं वो सब नाम से आ जाएंगी। आप नाम जप करो तो देखो आपको ग्लानि होने लगेगी। जो पूर्व में गंदे आचरण किए, पश्चाताप हो, ऐसा मैंने क्यों किया, देखो सुधार शुरू हो गया। आगे जो गंदे आचरण करने का उत्साह है वो नाम ऐसी जलन पैदा करेगा कि हो सकता है आपकी वृत्ति ही ना बने कि मैं ऐसा करूं। ऐसा लगेगा नहीं नहीं, अगर नाम जप नहीं हो रहा तो उत्साह हो रहा गंदे आचरण करने का, नाम जप हो रहा तो जलन बढ़ने लगेगी। अगर जलन बढ़ गई तो सारे विकार नष्ट कर, जैसे आग में मटकी तपा दी जाए तो रस रखने योग्य हो जाती है, ऐसे ही हृदय जलन से निष्पाप हो जाता है। पर वो बात मान ले, धैर्य पूर्वक नाम जपता है। और तो अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा, और कोई भरोसा आशा नहीं नजर आ रही है कि आगे हम कोई धर्मानुष्ठान कर सके। एक ही है, उठते बैठते चलते फिरते, अपवित्रता पवित्रता जैसी भी स्थिति हो, तुम नाम जप करो, राधा राधा राधा। नीरा जी नोएडा से।